हाय इन्वेस्टर्स, आपका वीकली बल्क एंड ब्लॉक डील डाटा एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम एनालाइज करेंगे जो बल्क एंड ब्लॉक डील्स हुई हैं 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और इस शीट में आप देख सकते हैं टोटल 337 बल्क एंड ब्लॉक डील्स हुई हैं 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और ये जो 337 डील्स हुई है इसको मैंने 5 शीट्स में डिवाइड करा है। और ये जो बाय शीट है इसमें वो स्टॉक्स हैं जिनमें एफआई या डीआई जो है बुलिश हो रहे हैं। और ये इस शीट में टोटल 14 स्टॉक्स हम कवर करेंगे। और जो ब्लॉक शीट है इसमें कुछ एफआई डीआई बुलिश हो रहे हैं और कुछ बेरिश हो रहे हैं। तो वो स्टॉक्स जो है टोटल 5 स्टॉक्स हैं ब्लॉक शीट में। तो ये जो दोनों शीट्स हैं बाय और ब्लॉक की, ये मैं पार्ट 1 वीडियो में कवर करूँगा। उसके बाद ये वॉच शीट है। ये इस शीट में वो स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत सारी बल्क डील्स हुई हैं लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिल पा रही है। सेम वे इंट्राडे में वो स्टॉक्स हैं जिनमें इंट्राडे ट्रेड हुआ है, यानी कि सेम डे स्टॉक ह्यूज स्टॉक से परचेज करे गए हैं और सेम ही डे वो सेल कर दिए गए हैं। तो उनमें इन जो वॉच शीट और इंट्राडे शीट में स्टॉक्स हैं उनमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। और ये जो मैं स्टॉक्स है वो कवर करूँगा पार्ट 2 में। और सेल शीट में वो स्टॉक्स हैं जिनमें एफआई और डीआई जो है वो बेरिश हो रहे हैं। तो वो या तो वो अपना कंप्लीट स्टेक सेल करके एग्जिट कर रहे हैं स्टॉक में से, या फिर उन्होंने अपनी जो परसेंटेज होल्डिंग है उसको कम करा है। ये मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा। अब बढ़ते हैं हम अगली शीट पे, डे वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस वीक में टोटली 337 बल्क बाय और सेल की डील्स हुई हैं। और ये डे वाइज भी आप देख सकते हैं। और अगर आप अमाउंट वाइज देखना चाहें कितना हुआ है तो आप देखेंगे कि अराउंड 4600 के टोटल बाइंग हुई है और सेलिंग जो हुई है उससे भी ज़्यादा हुई है। 4738 करोड़ के अराउंड सेलिंग हुई है। सेलिंग जो है वो हाई एंड पे हुई है, ज़्यादा हुई है बल्क बाय डील से। टोटल 137 बोल सकते हैं, 137 करोड़ की ज़्यादा सेलिंग हुई है। चलिए अब चलते हैं अगली शीट पे, स्टॉक एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिछले वीक जो पीएल स्टॉक है इसमें 15 बाय की डील हुई है, 1 सेल की डील हुई है। ये बेसिकली ब्लॉक डील हुई है। सेम वे भारतीय एयरटेल में भी ब्लॉक डील हुई है। और ये जो कुछ स्टॉक्स हैं इनमें इंट्राडे करा है बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज ने, तो इसकी वजह से इनका जो बाय और सेल का जो काउंट है ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। और अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें सिर्फ बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई है। और ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें सिर्फ सेलिंग हुई है और बाइंग बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि इन पे जो एफआई और डीआई है वो बेरिश है। और अगर मैं अमाउंट वाइज देखना चाहूँ कि स्टॉक में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है तो ये सीट लिमिटेड में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, माइंड कोप में हुई है, उषा मार्ट में हुई है बाइंग। ये सीट लिमिटेड में कुछ सेलिंग भी हुई है लेकिन फिर भी उसकी जो अमाउंट में बाइंग है वो सबसे ज़्यादा है। 15 करोड़ के आसपास बाइंग हुई है इसमें। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है जो स्टॉक में वो IFL है, टीस ब्रांड, इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब चलते हैं अगली शीट पे, परचेज एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो आप कंपनीज देख रहे हैं रेड कलर में, ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं। ये सेम डे पे स्टॉक को परचेज करती हैं और सेम डे में स्टॉक्स को सेल कर देती हैं बल्क डील करके, यानी कि बेसिकली ये इंट्राडे करती हैं ये कंपनीज, या आप बोल सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करती हैं ये। तो इसीलिए इन कंपनी का जो बल्क बाय और सेल का काउंट है वो हाई एंड पे ज़्यादा है। और ये जो आप कंपनीज देख रहे हैं इन्होंने सेलिंग करी है पिछले वीक में, और इनमें कोई इन्होंने कुछ बाय नहीं करा, सिर्फ सेलिंग करी है। अब वो परचेजर देख लेते हैं जिन्होंने सिर्फ बाइंग करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ एफआईज हैं इन्होंने बाइंग करी है और इन्होंने सेलिंग कुछ नहीं करा। ये जो पर्पल में हाईलाइटेड है ये एफआईज हैं जिन्होंने बाइंग करी है। इसके अलावा कुछ डीआईएस भी हैं जिन्होंने सिर्फ बाइंग करी है, सेलिंग को कुछ नहीं करा। और ये जो सोसाइटी जनरल है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, इसने 4 बल्क बाय की डील्स करी हैं। और अब देख लेते हैं पिछले वीक में अमाउंट वाइज सबसे ज़्यादा सेलिंग किसने करी है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग करी है वो लॉयड मेडो ने करी है। इन्होंने ब्लॉक डील के थ्रू बहुत सारे भारतीय एयरटेल के शेयर सेल करे। और पिछले वीक भी इन्होंने बहुत सारी शेयर्स जो भारतीय एयरटेल के सेल करे थे ब्लॉक डील के थ्रू।
सेम वे सेकंड नंबर पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने बहुत सारी सेलिंग करी है, और पिछले वीक भी हमने देखा था भी इन्होंने बहुत सारे शेयर्स की सेलिंग करी है। तो इधर तो ये दोनों कंपनीज बेयरिश हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, या फिर इनको किसी पर्पस के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश चाहिए, इसीलिए ये इंडियन स्टॉक मार्केट से काफ़ी अमाउंट में शेयर सेल करके एग्जिट कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं किस FIDI ने सबसे ज़्यादा बाइंग करी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी FI और DI कंपनीज हैं जो बुलिश हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, ये सिर्फ बाइंग करी है, इन्होंने सेलिंग कुछ भी नहीं करा। जैसे कि ये सोसाइटी जनरल हो गया, ये पिछले वीक भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बाई करी थी, इस वीक भी करी है। अमेरिकन फंड इन्होंने ब्लॉक डील के थ्रू परचेज करे हैं भारतीय एयरटेल के शेयर्स जो लियोन मेडो ने सेल करे हैं। और ये जो रेड कलर में हाईलाइट करे हुए हैं ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं, सेम डे ट्रेड करती हैं, सेम डे ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर सेल करती हैं और सेम ही डे परचेज कर लेती हैं। सो ये था टॉप लेवल व्यू जो बल्क और ब्लॉक डील्स हुई हैं पिछले वीक में उसके रिगार्डिंग। अब जो पार्ट 1 में है उसमें इन स्टॉक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में ये जो वॉच और इंट्राडे शीट में शेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो पार्ट 3 होगा जिनमें FI और DI बेरिश है उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। और इस वर्कबुक को मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपको खुद से भी एनालिसिस करना है इस डाटा का तो आप उस लिंक पे जाके वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं जो बल्क और ब्लॉक डील्स हुए हैं पिछले वीक में, और उसके डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं और बढ़ते हैं इस वीकली सीरीज के पार्ट 1 में, जिसमें जो स्टॉक्स ब्लॉक और बाय शीट्स में है उनको कवर करेंगे, जिनमें जो FI और DI जो है वो बुलिश है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।